प्रदेश खुलासा विशेष रिपोर्ट। भोपाल के दयाराम मेहरा की अनूठी पहल, निशुल्क बर्तन बैंक से समाज सेवा और पर्यावरण संरक्षण की अद्भुत मिसाल। शादी ब्याह और आयोजनों के लिए 1000 स्टील थाली सेट पूरी तरह मुफ्त। डिस्पोजेबल और प्लास्टिक कचरे से मूक पशुओं व प्रकृति को बचाने का अनोखा संकल्प। भोपाल, 7 अगस्त 2026। विशेष बातचीत। कमल मेहरा, संवाददाता, भोपाल डिजिटल मीडिया। प्रदेश खुलासा लाइव न्यूज, खबर भी असर भी, लोकतंत्र की रक्षा भी। आज के भौतिकवादी दौर में, जहां अधिकांश सामाजिक कार्य भारी भरकम संसाधनों और बजट पर निर्भर माने जाते हैं, वहीं भोपाल के एक साधारण नागरिक ने ये साबित कर दिखाया है कि यदि मन में निस्वार्थ सेवा का जज्बा हो, तो सीमित साधनों में भी समाज और पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। बरकत उल्लाह विश्वविद्यालय BU भोपाल में तार मिस्त्री इलेक्ट्रीशियन के पद पर कार्यरत दयाराम मेहरा ने अपने निजी प्रयासों से एक निशुल्क बर्तन बैंक की शुरुआत की है, जो आज समाज सेवा और पर्यावरण संरक्षण की एक अनूठी मिसाल बन चुका है। 1000 से अधिक बर्तन सेट उपलब्ध, शादी से लेकर धार्मिक कार्यक्रमों तक सब मुफ्त। प्रदेश खुलासा न्यूज के रिपोर्टर कमल मेहरा से विशेष बातचीत करते हुए दयाराम मेहरा ने अपनी इस मुहिम के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की। संपूर्ण बर्तन सेट। दयाराम मेहरा के इस निशुल्क बर्तन बैंक में वर्तमान में लगभग 1000 से अधिक गुणवत्तापूर्ण स्टील थाली सेट उपलब्ध हैं। प्रत्येक सेट में एक स्टील की थाली, गिलास, 2 कटोरियां और चम्मच शामिल है। मुफ्त सेवा। गरीब व मध्यम वर्गीय परिवारों में शादी विवाह, बच्चों के जन्मदिन, धार्मिक अनुष्ठान, 13वीं या किसी भी सामाजिक कार्यक्रम के लिए ये बर्तन पूरी तरह निशुल्क प्रदान किए जाते हैं। अंतर जिले तक पहुंच। दयाराम मेहरा ने बताया कि उनकी ये सेवा केवल भोपाल शहर तक सीमित नहीं है। नर्मदापुरम, होशंगाबाद, इटारसी, पिपरिया, सीहोर सहित आसपास के जिलों से जब भी कोई जरूरतमंद संपर्क करता है, वे अपनी क्षमतानुसार वहां तक बर्तन पहुंचाने का हर संभव प्रयास करते हैं। पर्यावरण सुरक्षा और गौ माता की रक्षा का दोहरा संदेश। इस अनूठी पहल के पीछे केवल आर्थिक मदद ही नहीं, बल्कि पर्यावरण को बचाने की एक गहरी सोच भी छिपी है। प्लास्टिक मुक्त आयोजन। दयाराम मेहरा बताते हैं कि आजकल आयोजनों में सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्माकोल के डिस्पोजेबल पत्तल धोने का चलन बढ़ गया है। पशुओं की जान से खिलवाड़ बंद हो। उपयोग के बाद कचरे में फेंके गए प्लास्टिक युक्त डिस्पोजेबल को कई बार लावारिस गायें और अन्य मूक पशु खा लेते हैं, जिससे उनके पेट में प्लास्टिक जमा हो जाता है और वे तड़प तड़प कर अकाल मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। मिट्टी और प्रकृति का बचाव। स्टील के बर्तनों का पुनः उपयोग, रीयूज करने से हजारों टन प्लास्टिक कचरा नालियों और खेतों में जमा होने से बचता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरण दोनों सुरक्षित रहते हैं। प्रदेश खुलासा की विशेष संपादकीय टिप्पणी। सच्चे समाज सेवक को प्रदेश खुलासा का नमन। अपनी सीमित आय और साधारण सरकारी नौकरी के बावजूद दयाराम मेहरा जिस प्रकार निस्वार्थ भाव से समाज और पर्यावरण की सेवा में जुटे हैं, वो पूरे समाज के लिए अत्यंत प्रेरणादायी है। प्रदेश खुलासा लाइव न्यूज दयाराम मेहरा के इस भगीरथ प्रयास की भूरी भूरी प्रशंसा करता है और आम जनता से अपील करता है कि अपने घरेलू व सार्वजनिक आयोजनों में प्लास्टिक, थर्माकोल के बर्तनों का त्याग करें और ऐसी पर्यावरण हितैषी पहलों को अपनाएं। रिपोर्ट कमल मेहरा, संवाददाता, भोपाल डिजिटल मीडिया। प्रदेश खुलासा लाइव न्यूज मध्य प्रदेश, खबर भी असर भी, लोकतंत्र की रक्षा भी। सर, आपका परिचय? सर, मैं दयाराम मेहरा हूँ, बरकत उल्लाह यूनिवर्सिटी में सर्विस करता हूँ। अच्छा, आप बर्तन बैंक चला रहे हैं, ये कैसा है बताएं? सर, ये प्लास्टिक मुक्त पर्यावरण संरक्षण हेतु प्लास्टिक मुक्त कार्यक्रम है। इसमें अपन घर में कोई भी कार्यक्रम रखते हैं, जैसे शादी, मांगलिक, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम करते हैं, इसमें भोज करते हैं। तो आजकल ये प्रथा चली आ रही कि कागज़ की पत्तलें लेके आते हैं, कागज़ के दोने लेके आते हैं, प्लास्टिक गिलास, उसमें भोजन करके खिलाया जाता है। जबकि कागज़ पर प्लास्टिक कोटेड होती है, उस पर गरम गरम सब्ज़ी डाली जाती है, मेल्ट होके वो आपके भोजन के साथ आपके शरीर में पहुंचती है, तो जो कि स्ट्रोक का कारण बनते, कभी कभी कैंसर भी होता है उससे। ये डॉक्टर द्वारा प्रूफ है। वो इसकी रोकथाम हेतु मैंने अपना बर्तन बैंक चलाया है, जिसमें मेरे पास अभी 500 थालियों का सेट है। आपके मन में कैसे विचार आए? सर, पर्यावरण के लिए थोड़ा सा। अच्छा, एक बात और पूछ रहा हूँ जी। आपको बर्तन बैंक में आपके पास 500 थाली, गिलास वगैरह, चम्मच, कटोरी सब है जी। तो इसमें इन्वेस्ट कितना किया आपने? सर, करीब करीब इसमें 2-2.5 लाख रुपए का इन्वेस्ट हुआ है। हाँ। तो मेरी छोटी सी सैलरी से थोड़ा थोड़ा बचत करके मैंने इसको खरीदे हैं। कुछ विश्वविद्यालय के हमारे सहयोगी साथियों ने सहयोग करा है। ये मेरी पहल अच्छी लगी, तो उन्होंने मुझे सहयोग करा है। कुछ कार्यक्रम करे, RSS में मैंने कार्यक्रम करे, तो RSS द्वारा मुझे
थालियों की भेंट दी गई है और जो भी देना चाहते हैं मैं सब स्वीकार करके आगे कार्यक्रम बढ़ाता हूँ। आप ये थाली कहाँ कहाँ पहुँचाते हैं, कैसे पहुँचाते हैं वो बताएं? सर जिसको डिमांड रहती है चाहे उनके पास साधन होते हैं तो वो अपने साधन से ले जाते हैं, नहीं तो मैं अपने ऑटो या किसी व्हीकल या किसी साधन द्वारा पहुँचा देता हूँ। जैसे भोपाल या भोपाल से बाहर के शहरों में भी आपने थाली पहुँचाई है? हाँ पहुँचाई ना, होशंगाबाद हुआ, अपने इटारसी हुई, वहाँ पे कार्यक्रम हुए, उसमें मैंने ये सब अपने बर्तन बैंक की थालियाँ पहुँचाई है वहाँ पे। अच्छा अच्छा। निःशुल्क पहुँचाए सब। यदि बाई चांस किसी कहीं थाली गुम जाती है, चम्मच गुम जाती है, गिलास गुम जाती है तो उसके लिए क्या करते हैं फिर आप? अब वो सामने वाला जो व्यक्ति ले गया है अगर वो भरना चाहे तो अपनी भरपाई कर सकता है, जो सामान गुमा है या फिर उसके जो दाम हैं वो देते हैं। अच्छा। और आप समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस मामले में? सर मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें, जो पर्यावरण के लिए बहुत ही खतरनाक है। ओके। और मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी कार्यक्रम हो उसमें स्टील के बर्तन ही उपयोग करें और मुझे सेवा का अवसर दें। जहाँ भी आप बुलाएंगे मैं अपने बर्तन बैंक के समस्त सामग्री आप तक पहुँचाने को तत्पर हूँ। ओके, थैंक यू।